Welcome back to my channel Web World. In today's video we are talking about HTML attribute. This video is all about HTML attribute. All HTML elements have attribute. जैसा कि आप जानते हैं सारे भी HTML element के attributes होते हैं. बिना attribute के कोई भी element नहीं होता है most probably. Attributes provide additional information about elements. मतलब कोई भी element की additional information हम provide हमारा attribute कराता है. जैसे कि अगर कोई इमेज हम यूज़ करते हैं तो इमेज उसका एलिमेंट है और उसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, विद और हाइट. तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने बताई, इसलिए हम उसके विद और हाइट को एट्रीब्यूट मानते हैं. एट्रीब्यूट कम्स लाइक नेम इक्वल वैल्यू. नेम हमारी जो भी नेम देते हैं और वैल्यू में हम उसका पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट देते हैं वो, जैसे नेम हमारा हो गया कोई भी इमेज का नेम और उसका वैल्यू मतलब वो कितने परसेंटेज में हमें शो होगी. तो इस तरीके से हमारे 4 एट्रीब्यूट हुए. द href एट्रीब्यूट जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है. href एट्रीब्यूट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी पाथ को हम कोई भी पाथ पे जा सकें. मतलब वेब ब्राउज़र पे अगर कोई भी इमेज है या कोई भी हाइपरटेक्स्ट है हमारा, उस पर हम क्लिक करें तो वो हमें किस पेज पे ले जाए. तो उस पेज का जो पाथ देना होता है वो हम href एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं. src एट्रीब्यूट. src एट्रीब्यूट हम इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं. अगर कोई इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें किस दूसरी इमेज पे लेके जाता है या किस पाथ से होकर दूसरे पेज पे लेके जाता है, वो हम src एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ करते हैं. द विद एंड हाइट एट्रीब्यूट जो कि मैंने आपको भी बता दिया. द ऑल्ट एट्रीब्यूट. ऑल्ट एट्रीब्यूट भी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ. ऑल्ट एट्रीब्यूट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम लोग की मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई इमेज हमने डाली है और उस इमेज का प्रॉब्लम कुछ हो रही है, वो इमेज नहीं शो हो रही है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, सॉरी इमेज इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर कुछ भी हमें टेक्स्ट देना होता है आफ्टर इमेज, तो उसे हम ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिखते हैं. तो अभी जो 4 एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया वो 4 एट्रीब्यूट मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ और वो बहुत ही बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो यूज़ भी करना मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अब हम द स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं जिस पर्पज़ के लिए ये वीडियो है. तो स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर. तो इस तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कराने के लिए हम जिस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं वो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है. स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग और भी बहुत सारे सब एट्रीब्यूट हम लोग कह सकते हैं उसे यूज़ करते हैं. जैसे कलर, पर्टिकुलर हमने कोई टेक्स्ट लिया, उसका हमें अगर कलर देना है, उसका फॉन्ट देना है, साइज़ देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हमें देनी है कि किस तरीके का वो फॉन्ट फैमिली का होगा, किस तरीके का फॉन्ट साइज़ होगा, तो वो सब हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही देते हैं HTML में. तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट को हम लोग HTML में यूज़ करते हैं. उसके बाद द लैंग एट्रीब्यूट. लैंग एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं ऑलवेज यूज़ इनसाइड HTML टैग. HTML टैग के अंदर यूज़ होता है टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज. वेब पेज की जो लैंग्वेज है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लैंग एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं. दिस इज़ मेन टू असिस्ट सर्च इंजन इन ब्राउज़र्स. मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है हमारे वेब पेज में, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सर्च इंजन को असिस्ट करता है, सर्च ब्राउज़र को असिस्ट करता है कि जिस लैंग्वेज में हमारा सेट है, लैंग एट्रीब्यूट में हमने जो लैंग्वेज डाली है वो लैंग्वेज में ही हमारा वेब पेज सर्च होकर हमारे सामने आए ताकि हम उसको ईजिली रीड कर सकें. सो द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ टाइटल एट्रीब्यूट. अब हम टाइटल एट्रीब्यूट की बात करेंगे. इट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है. ये तो मैंने आपको बताया ही था. पर टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम कोई भी एट्रीब्यूट के लिए उसका टाइटल देते हैं. द वैल्यू ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट लिखा है या कोई भी टेक्स्ट हमने अपना वेब ब्राउज़र पे लिखा है, अगर हम उस पर अपना माउस लेके जाते हैं तो साइड में कुछ टूल टिप पे कुछ लिख के आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल एट्रीब्यूट पे उसको लिखते हैं हम. तो उसी को हम डिस्प्ले कराने के लिए उसे हम टाइटल एट्रीब्यूट में लिखते हैं. ये हमारा वेब पेज पे नहीं होता है, हमारे कंप्यूटर पे भी होता है. अगर हम अपना वर्ड खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर उसमें ऊपर जो हमारा पैनल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, अगर हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो ऊपर होवर में लिख के आता है कि टूल टिप पे लिख के आता है कि हाँ हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिख के आता है, तो वो टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर हम शो कराते हैं.
दीज आर द HTML एट्रीब्यूट्स। कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ थोड़े एडवांस एट्रीब्यूट है जो मैंने आपको बताया, जो कि आप अपने HTML पेज क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत ही बेसिक हैं। तो आई होप ये एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।